कौन थर्ड पर है, किसका नंबर कहाँ पर है। यहाँ पर जितने बच्चे हैं लगभग सबको कुछ न कुछ इनाम दिया जाएगा, ठीक है, उनके लिए कुछ न कुछ प्राइज है। वेलकम टू इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल। आप लोगों का इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। ठीक है, तो हम जो है क्लास 12 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 12 के बच्चे पेशेंस बना के रखेंगे, ठीक है, लास्ट तक रुकेंगे। लास्ट तक रुकना, ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट पता चल गया तो अब हम चलते हैं सर, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। और बच्चों को देखना है और बच्चों का भी हौसला अफजाई करना आपको, उन्होंने कितना नंबर लाया, कैसा मेहनत किया, आपसे छोटे हैं, आपसे जूनियर हैं, है ना, तो उनको भी देखना है। उससे पहले हम थोड़ा सा बात आपको ये बता दें कि जैसे अब आप लोग 9th पास करके 10th में गए, 10th का बोर्ड एग्जाम होता है, 11th में है तो बोर्ड एग्जाम होता नहीं, जैसा फैज़ान सर बताया आपको, जैसे तैसे पढ़ लेते हैं, तो आपको पढ़ना अच्छे से, है ना। 12 में आते हैं तो उसका बोर्ड एग्जाम होता है, तो बच्चे फिर जागते हैं, आते हैं सर अब मैथ पढ़ेंगे। 11th में पढ़ के आए नहीं और डायरेक्ट आते हैं 12 में। 12 में भी तब आते हैं जब 1-2 महीना और निकल गया आगे, 12 की पढ़ाई चली गई, तब फिर बच्चे पहुँच रहे हैं। तो ऐसा न करें आप, है ना। अगर आप साइंस चूज़ कर रहे हैं तो साइंस पेपर थोड़ा सा होता है मेहनत करने वाला, है ना। तो ऐसा नहीं कि ले लिए साइंस बस पास कर जाएंगे, तो पास तो सब कर जाता है ना, पास सब कर जाता है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है, सीखना है, नॉलेज हासिल करना है। देखिए नॉलेज के लिए पढ़ाई कीजिए, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो मार्क्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। अब मार्क्स से उठाना है तो बिहार बोर्ड में क्या है, एक बच्चा 50 ऑब्जेक्टिव बना दिया, पूरा क्लासरूम उसी का कॉपी कर लिया, हो गया 50 नंबर सबका आ गया, है ना। एक ही बच्चा पढ़ता है, अब पूरे क्लासरूम में हो जाता है कॉपी पेस्ट। एक तो बच्चा मैथ वाला बैठ गया तो दाएं बाएं सबका हो गया कल्याण, मैंने एक तो अच्छे से पढ़ के आया, 5 बच्चा पास हो रहा है। तो ऐसा हो रहा है बिहार बोर्ड के अंदर। तो पास करना तो आसान है, लेकिन आपको पढ़ना है नॉलेज के लिए, आगे चल के आपको यही नॉलेज काम आएगा। जैसे कैसे सर बताए कि 9 तक पढ़े नहीं ठीक से, 10 12 ऐसे पास कर, 12 के बाद जब आए तो अब आ गया कि एसएससी का एग्जाम देना है, रेलवे का एग्जाम देना है, बैंकिंग का देना है, तो अब पता चला सर फिर से 1 से लेकर 9 तक का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, फिर से मेहनत करें। तो क्यों ना मेहनत हम शुरुआत से करें कि फिर से पीछे जाना पड़े, फिर से मेहनत करना पड़े हमको। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को प्रैक्टिस में रखना है। देखिए प्रैक्टिस से चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर एक तो मैथ बता दिए, हाँ सर समझ में आ गया, हो गया काम, अब दूसरा टाइप का बताइए सर, फिर तीसरे टाइप का बताइए। मैंने एक टाइप का एक सवाल पढ़ा, आगे बढ़ गया, एक टाइप का एक सवाल 10 बार बनाइए, ताकि उस टाइप का अगर प्रॉब्लम एग्जाम में आ जाए तो आपका कलम रुके नहीं। एग्जाम में क्या होता है, आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं, है ना। घबराहट में क्या होता है कि जो सवाल आने वाला भी है वो भी आप गड़बड़ करके चले आते हैं। कई बच्चे के साथ ऐसा हुआ कि सर हम तो सब कुछ लिख के आए थे, अब आप जो लिख के आए थे, जो कॉपी चेक कर रहा हो ना, आपको मार्क्स दिया है, हम ऐसे लिखे थे सर, हम वैसे लिखे थे सर, तो ये तो हमको समझा दिया आप, अब वहाँ जो कॉपी चेक हो रहा है उसको कैसे समझाइएगा। तो इतना अच्छे से लिखना है कि नंबर काटने वाला सोचे कि नंबर कहाँ पर काटें। बच्चा एकदम परफेक्ट लिखा है, 5 नंबर के सवाल में 5 नंबर देने पर वो मजबूर हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे लिख दिए, सर हम ऐसे करके लिखे थे साइन को, अब साइन को तो आप ऐसे लिख दिए, हमको बता दिए, लेकिन वहाँ कॉपी तो जिस वक्त चेक हो रहा आप वहाँ पर मौजूद नहीं ना है, आपका कॉपी बता रहा कि बच्चा क्या किया है ना, कितना मेहनत किया, कैसे लिखा है, आपका राइटिंग बता रहा वहाँ पर, आप वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आपको ऐसा लिखना है कॉपी के अंदर कि कहीं से भी नंबर काटने पर वो सोचे कि नंबर काटे कहाँ से बचेगा। मैंने इस बच्चे का पूरा एकदम परफेक्ट है तो 5 में 5, 7 में 7, 10 में 10, इस तरह से नंबर आपको लाना है। अब बोलिएगा 10 मार्क्स का तो होता नहीं, आगे चल के हायर एजुकेशन जाइएगा 10 मार्क्स का भी होता है, 20 मार्क्स का भी होता है एक एक क्वेश्चन। तो आपको ऐसा लिखना है कि नंबर कटे नहीं। आप प्रैक्टिस रखना है, चीज़ों क्या रखना है आपको, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक आदमी को जो है प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट बनाता है। तो जितना प्रैक्टिस रखिएगा उतना परफेक्टनेस आपके अंदर आता चला जाएगा। प्रैक्टिस नहीं रखिएगा खत्म हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी बना के रखना है, रेगुलर, मतलब ये हुआ कि एक दिन मैथ पढ़े, अगले दिन भी मैथ पढ़े, अगले दिन भी मैथ पढ़े। अब हो क्या रहा है कि सर एक दिन मैथ पढ़ लिए, अब फिर 3 दिन छोड़ दिए, फिर चौथे दिन याद आया कि अब मैथ पढ़ना, फिर से मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दिए, फिर पढ़े 2 दिन, फिर छोड़ दिए। ऐसा नहीं करना है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, हम ज़्यादा 11 12 को पढ़ाते हैं इसलिए उसके बारे में बता रहे हैं आपको। अगर आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, ये 3 पेपर मेन माना जाता है ना, जो बच्चे पढ़ते हैं अच्छे से। हिंदी इंग्लिश को लास्ट में पढ़ते हैं, जबकि हिंदी इंग्लिश भी कितना है, वो भी 100 नंबर का है। जैसे मैथ 100 नंबर का है, वैसे हिंदी भी 100 नंबर, इंग्लिश भी 100 नंबर आपका। तो सबको पढ़ना है। इस 5 सब्जेक्ट का डेली आपको रूटीन बनाना है कि सुबह में किसको पढ़ना है हमको, शाम में किसको पढ़ना है हमको, रात में किसको पढ़ना है, और डेली पढ़ना है। चाहे आप 10 ही मिनट पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार देखिए। देखने से क्या होता है, याद हो जाता है। अगर 10 बार हम आपको ये चीज़ दिखाएं तो आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पर YouTube का लोगो बना हुआ है, नहीं याद हो जाएगा आपको। अगर आप देखिएगा किसी किताब को आप ज़्यादा पढ़ते होंगे तो उस किताब में किस पेज पर कहाँ पर कौन सा फिगर बना हुआ आपको याद हो गया होगा।
है ना। अगर आपने मैथ ठीक से पढ़ा होगा या जिस किताब को आप ज़्यादा पढ़े होंगे तो किस किताब में कहाँ पर कौन सा फिगर बना वो भी आपको याद हो जाता है। तो याद करने का तरीका है क्या है कि इसको बार बार देखिए, बार बार देखिए, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। आप देखना बंद कीजिएगा तो भूल जाइएगा। आप याद कीजिए आपके दोस्त होंगे बचपन में, अगर वो दिखते नहीं हैं, अगर 10-20 दिन दिखे नहीं या साल भर दिखे नहीं तो वो आदमी भूल जाता है उसको। मेरा भी बहुत सारे दोस्त थे, हम लोग साथ में घूमते थे 10th क्लास में, सारे साथ काम करते थे, लेकिन आज वो कहीं दिल्ली में है, कोई हरियाणा में, कभी जब काम पड़ता तब याद आता अच्छा हाँ वो दोस्त है। यानी कि सामने से जब चीज़ हट जाती है तो आदमी भूल जाता है। तो उसको क्या करना है, जैसे फॉर्मूला का लिस्ट बना लिया और उसको बार बार रिकॉल कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, है ना, तो उसको क्या होगा, आपको याद रहेगा। वरना अगर बार बार नहीं देखिएगा तो वो कन्फ्यूजन करेगा आपको। अब वहाँ पर 2 था कि 3 था, कन्फ्यूज कर जाएंगे। अब बार बार देखे रहेंगे एकदम कॉन्फिडेंस से बोलेंगे हाँ वहाँ पर सर 2 था, वहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ था। तो याद करने का तरीका क्या है, या तो उसको बार बार लिखिए या बार बार देखिए, बस देखते रहना। और साथ साथ जो भी क्लास में पढ़ाई होती है, कहीं भी पढ़ते हैं आप, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में, 12th में, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बच्चे यहाँ पढ़ लेते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं घर जाके, ठीक है। तो सबसे बड़ी कमी बच्चे के अंदर यही है, जो सवाल दे रहे हैं सर बनाने के लिए, जो होमवर्क दिया जा रहा है, आप उसको जाके घर पर बनाते नहीं हैं। क्या आप पढ़ के गए यहाँ पर, आप जाके घर पर रख दिए कॉपी, अगले दिन फिर टाइम हुआ कोचिंग का, यहाँ आके पहुँच गया, ठीक है। तो ऐसा काम आपको नहीं करना। हम समझ रहे हैं कि आप लोगों का काफ़ी देर हो गया और यहाँ पर जगह भी कम है, थोड़ा सा गैदरिंग ज़्यादा है। तो अब हम लोग अनाउंस करेंगे रिजल्ट का, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अभी क्लास 12 से। 12 के बच्चे पेशेंस से रहेंगे और बैठे रहेंगे, है ना, लास्ट तक।